Hello everyone, how are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. आज का जो मेरा वीडियो है पिछली जो मैंने एक वीडियो अभी रिलीज करी है उसी के कंटिन्यूएशन में है दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। उसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आई हैव एक्सप्लेन और उसी में मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले and how to make condensed formula and how to make electron dot formula वो explain किया है, right? Today's video is based on cyclic hydrocarbon. Now we have come to cyclic hydrocarbon क्योंकि आपको मैंने इसके शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्बन कैन मेक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कार्बन के ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, एंड कार्बन कैन कम क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर दोज क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर एंड आपकी NCERT में इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, सो दे आर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स but we will call them cyclic hydrocarbon। एक cyclic closed ring structure इसमें बनेगा। So first example मैं लेती हूँ saturated hydrocarbon cyclohexane and cyclopentane। एन पीछे लग गया इनके, it means they are saturated। They will be having single covalent bond but their structure will be क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो पहला है साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन। एन लगने का मतलब है साइक्लोहेक्सेन मीन्स हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम विद क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम्स, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन एटम्स बट क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। तो उसका एग्जांपल है हमारा बेंजीन। ये है 6 इसमें कार्बन है बट अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड इसमें लगेगी। सो इसका मैं पहले स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। साइक्लोहेक्सेन एज आई टोल्ड यू कि इसमें रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो नंबर 1 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें इट हैज 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो हाउ टू पुट 12 हाइड्रोजन एटम्स, बट यू विल हैव टू पुट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ये बनेगा बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड हर जगह लगेगी। कैसे? दिस इज 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये अनदर हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन, लाइक दिस। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? वी हैव 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो नेचुरली एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन्स क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन एटम, एन है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और दिस इज द यू कैन से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो कि आपके NCERT में पूछा हुआ है। तो आपने बस जब when you draw the electron dot formula तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विल शेयर विद ईच अदर। तो मैंने बॉन्ड लगा दी थी, रब कर दी मैंने बॉन्ड, अभी आपने नहीं लगानी है। यू विल हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन atoms with each carbon like this। पहले आप ये बना लो, ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद आई विल शो यू हाउ टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कार्बन के बीच में एंड हाइड्रोजन के बीच में इट हैज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बन गया इसका, ये हो गया, राइट? दिस हाइड्रोजन, दिस इसके साथ ये हो गया
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये है इसका कार्बन का, और यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको मैं दूर कर देती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वन कार्बन, कार्बन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, लाइक दिस आप सिंगल सिंगल बॉन्ड शो करोगे। लाइक दिस, और यहाँ पे एक इसका एलिमेंट। Now you can count the number of electrons around the carbon, 4 होने चाहिए, and around the hydrogen 1 होना चाहिए। तो इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट कार्बन के साथ 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। दिस कार्बन, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन। This carbon 1 2 3 4 bonds complete. This carbon 1 2 3 4 bonds complete. Hydrogen 1 2 single single bond. One carbon 1 2 3 4 bonds. 1 2 3 4 bonds carbon के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ है, like this, और 1 2 3 इसके साथ ये हो गया, ये बॉन्ड भी है, यहाँ पे भी बॉन्ड बन रही है, यहाँ भी बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे भी इसकी बॉन्ड बन रही है, 1 2 3, ये दिस लाइक दिस। बस आपने सिर्फ यू विल हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन आने लगेगा, ये 2 इसका, ये 1 2, और इसके साथ ये हो गया एक, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये हो गया एक कार्बन, यहाँ पे इसका कार्बन यहाँ नज़दीक आ गया, लाइक दिस। सो 1 2 3 4 कार्बन, एंड 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस। ये सिंगल, यहाँ पे एक एक का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का जुड़ेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो जहाँ जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है हमने वो लगा दी है एक कार्बन के साथ, एंड हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब आ जाइए साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन भी, बिकॉज इट इज साइक्लो, इट हैज अ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सो मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, हर कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 5 कार्बन एटम्स, कैसे क्लोज रिंग बनाओगे? लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, 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 like this. Now how to fill the tetravalency of carbon? By putting single covalent bond. 1 2 3 4 bonds with this carbon, complete हो गया। 1 2 3 4 bonds, ये complete हो गया। 1 2 3 4 bonds complete, 1 2 3 4 bonds complete, and 1 2 3 4 complete। हाइड्रोजन के साथ you can see हर जगह single covalent bond है, तो हाइड्रोजन की मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंसी इज फुलफिल्ड। इसी का अब आपने बना देना है। ये ड्रॉ करने के बाद इसी को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ये हो गया आपका इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, एंड दिस विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट। You can count the number of carbon atoms
4 carbon atoms with each 4 electrons with each carbon atom, right? Like this. ठीक है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और इसका ये एक और आ जाएगा यहाँ 4 इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस. तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ईच हाइड्रोजन इज शेयरिंग विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन. यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर रहे हैं. एंड दिस जो आपको मैंने अभी बताया था बॉन्ड्स के साथ वो स्ट्रक्चर कंप्लीट है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और उससे पहले आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का. सो ये है 2 cyclic compound, that is hydrocarbons saturated, cyclohexane and cyclopentane. Now I will draw the structure of unsaturated. आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही बताया है unsaturated cyclic hydrocarbon का, that is benzene. Benzene का molecular formula is C6H6. So because it has less number of hydrogen atoms, so you will have to put double bond. बनेगा स्ट्रक्चर इसका भी 6 कार्बन एटम क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है. Like this, and it has only 6 hydrogen atom. तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. Now you will see that carbon की tetravalency, is it fulfilled or not? This carbon 1 2 3 bonds, हाइड्रोजन के साथ 1 bond, it is okay. लेकिन कार्बन के साथ 1 2 3 bonds, this is wrong. इस कार्बन के साथ 1 2 3 bonds, not correct. 1 2 3 bonds, 1 2 3 हर जगह कार्बन के साथ 3 bonds है. But we don't have any other hydrogen atom to complete the tetravalency of carbon. So what we will do, हम इसमें यहाँ पे alternately we will put double bond. Alternately आपने लगानी है double bond. और now you see the tetravalency of carbon 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So now it is complete. Benzene इसका नाम है and इन लग गया. It means you should understand this is डबल बॉन्ड कंपाउंड. इन जिसके भी नाम के पीछे लगता है वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं. तो डबल बॉन्ड यू विल हैव टू पुट अल्टरनेटली, राइट. और इसका अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मैं इजी तरीका बता दी हूँ. ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आप बॉन्ड हटा दो. इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये बीच की बॉन्ड हटा दो. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, बीच की बॉन्ड हटा दो. कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, बीच की बॉन्ड रिमूव कर दो, लाइक दिस. तो आपका ऑटोमेटिकली इट विल बिकम your electron dot structure, right. In this way it will be easier to count the number of electrons. ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ये है कार्बन, बीच में मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है. दिस कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, दिस कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल 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 सिंगल. So now it is complete by putting alternately ये double bond आते हैं. 2 electrons when shared together then it forms double bond. So ये है एक unsaturated cyclic hydrocarbon, right? Closed ring structure. ये आपकी बुक में दिए हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बेस पे क्वेश्चन है. साइक्लोपेंटेन भी पूछा है बोर्ड में. साइक्लोपेंटेन 2-3 बार मैंने देखा है, आया हुआ है. एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, एंड वो तभी आप ड्रॉ करोगे व्हेन यू नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला. और साइक्लोहेक्सेन का भी आप अच्छे तरह से इसकी प्रैक्टिस करो. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, और उसका जब तक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है यू कांट डू एनीथिंग. सो बार बार इस वीडियो को देखो, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट यू कैन write in my comment section. I will explain the answer again and share with your friends and आपके सब्सक्राइब करो इस चैनल को. Thank you so much for watching my video and take care of yourself. Bye bye.